स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ने करो, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करो। ओके, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी बोला। क्या बोला है? फाइंड द 20th टर्म एंड चेक वेदर दे आर इन एपी करके। चेक वेदर बोलेगा ना एपी में है क्या, तो जो डी निकलते हो ना, 2 नहीं तो 3 बार निकाल लेना। बट इधर ऑलरेडी एपी में बोला है ना, आर इन एपी बोला है ना, तो एक ही बार निकल के 24 टर्म करना। तो क्वेश्चन देखना, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस, डिसाइड वेदर बोला है। ओके, डिसाइड वेदर बोला है द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, दैट इज क्वेश्चन दिया -12 कॉमा। तो पहला डिसाइड करने बोला है बोल के मेरे को 2-3 बार मेरे को डी निकालना पड़ेगा, फिर मैं 20th टर्म 24 टर्म। कभी भी याद रखना, 20th टर्म बोल रहा है, 30th टर्म बोल रहा है, 9th टर्म बोल रहा है, 3rd टर्म बोल रहा है, ये सबका शॉर्ट फॉर्म है। 20th है तो T20 फाइंड करना है तुमको। क्या फाइंड करना है? T20। ओके, 24 टर्म बोला है तो T24 फाइंड करना है। ओके, ये जो 20 है और ये 24 है ना, ये n का वैल्यू है, स्मॉल n। अभी तुम्हारा फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये Tn के जगह पे n के जगह पे 20 आया है, मतलब n इज इक्वल टू तुम्हारा 20 होने वाला है। ओके, मैं चालू करता हूँ। ओके, सबसे पहले लिखूंगा मैं इधर ऊपर T1, T2, T3, T4, T5, बस ज्यादा नहीं निकालूंगा। वो सब मत उतना ना, बार बार भर के लिखना नहीं है, 2-3 बस हो गया मेरे को। ओके, सबसे पहले मेरे को पता है a इज इक्वल टू, मेरा पता है a इज इक्वल टू -12, दैट इज T1 रखेगा मैं। अभी d निकालता हूँ। d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू -5 माइनस ऑफ -12। ओके, दैट इज इक्वल टू -5 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 7। एक d मिला 7, और एक निकालते हो। लोग ने 3 बार निकाला, तुमको निकालना 3 निकालो, 4 निकालोगे। इधर चेक वेदर करके बोला, इसलिए मैं 2-3 निकाल रहा हूँ। सेकेंड हो जाएगा d इज इक्वल टू T3 माइनस T2, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -5, वो भी हो गया 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7। तो d मिल गया। अब a और d मिल गया, अब मेरे को फाइंड करने बोला T20। ओके, मेरा फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, T20 बोला, मेरा n किधर है? इधर एक बॉक्स में डाल के रखता हूँ। n इज इक्वल टू मेरा कितना है? 20, क्योंकि मेरे को T20 फाइंड करने बोला है। उधर 24 बोला है, तो मेरा n इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इधर देखना बच्चा, T20 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है मेरा? -12 प्लस ब्रैकेट वापस n आया ना, n के जगह पे कितना लेना है? 20 माइनस 1, और मेरा d कितना है? 7 है। ओके, T20 इज इक्वल टू, तुम लोग क्या करो ना, ये -12 पहला मत करना, तुम लोग नहीं तो साइन में गोल करोगे, a को रखो वैसे, पहले मत करना, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो। 20 माइनस 1 कितना होता है? 19। ओके, 19 इंटू 7 है, तो ये हो गया 19 इंटू 7। 19 का जो आंसर आएगा उसके साथ a को ऐड करूंगा मैं। T20 इज इक्वल टू a प्लस 19 इंटू 7। ओके, 20 इंटू 7 140, 140 में से 7 गया तो 143 बचता है, 133 बचता है। ओके, 133 बचता है। ओके, परफेक्ट। तो ये हो गया 133, 19 7 था 133। अब a का वैल्यू लाओगे तो गोल कर दोगे, नहीं तो वो माइनस दिखेगा प्लस दिखेगा, क्या करना है नहीं समझेगा तो। पहले ये बाजू किया, फिर a का वैल्यू लाया। a कितना है? -12, माइनस प्लस माइनस 133 से 12 गया तो 121 हो जाता है। वो तो मेरा आंसर हो गया T20 इज इक्वल टू प्लस 121। ओके, 130 में से 12 गया तो 130 में से 12 गया तो 133 में 12 गया तो 120 होता है, और वो एक बचता है बोल के 121। सब्ट्रैक्शन तुम लोग कर लेना। T20 समझा? अब यहाँ पे ऑलरेडी एपी में बोला है, तो मेरे को ये 2-3 बार नहीं करना है। सबसे पहले लिखोगे T1, T2, T3, T4। ओके, a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 12, d इज इक्वल टू 4 मिल गया मेरे को। d 4 मिल गया। फॉर्मूला लिखोगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। t कितना फाइंड करने बोला उन लोगों ने? 24। इधर ब्रैकेट में डालना n इज इक्वल टू 24, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। ओके, अब फॉर्मूला डालूंगा, a को हाथ मत लगाओ, पहले 24 माइनस 1 इंटू 4, d मेरा वैल्यू,
ओके a प्लस 23 इंटू 4, 24 माइनस 1 23 होता है इंटू 4, 23 टू जा 46 46 46 86 92। ओके ये 92 हो गया। अभी a का वैल्यू कितना है मेरा 4, तो मेरा t24 इज इक्वल टू 96। एनी डाउट? ओके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, एक मिनट ना। a का वैल्यू जो है वो है, मैंने 4 लिखा था, 4 नहीं है, a का वैल्यू है 12। a का वैल्यू क्या है 12, a इज इक्वल टू 12। 104 आपका आंसर हो जाएगा। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन जैसे था इसलिए मैं 4 नहीं कर रहा हूँ। फिफ्थ वाला भी वही टाइप है, बट फिफ्थ वाले में कहता है नेगेटिव नंबर है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके ये तुम्हारा T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5। एग्जाम में T1, T2, T3, T4, T5 अलग से लिखना। T1 इज इक्वल टू 9, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू -1 ऐसा लिखना। उसके बाद लिखना a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 9। अभी d निकालेंगे पहला कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू जो मन में आ रहा है, बड़ा माइनस छोटा। मैं नेगेटिव वाला नहीं तो पहला वाला नहीं लेता, सिंपल लग रहा है मेरे को, नहीं मैं T5 माइनस T4 ले रहा हूँ। T5 का वैल्यू है -11 माइनस इसका, और T4 का वैल्यू है -6। -11 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 11 में से 6 गया तो 5 बचा, बड़ा नंबर का साइन माइनस, तो d इज इक्वल टू -5। फाइंड आउट है। अब फाइंड करने वाला है 27 टर्म, मतलब n इज इक्वल टू 27। फॉर्मूला लिखा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितनी है माझा 9 प्लस n कितना है मेरा 27, t27 फाइंड करना है ना। n कितना है 27 माइनस 1 इंटू डी। मैंने a को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, मैं बोला था ना पिछले समय a को लास्ट में लेके कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वापस a प्लस 26, 27 माइनस डी कितना है 26 इंटू डी कितना दिया है मेरा -5। a माइनस ये प्लस ब्रैकेट में डालना, 26 5 का 130 होता है, 25 5 का 125 और 5 और ऐड किया तो 130, माइनस 130 होता है। तो ये हो जाएगा a माइनस 130 प्लस माइनस माइनस a का वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट करूंगा। a का वैल्यू कितना है वापस बराबर देखने दो 9, तो मेरा आंसर हो जाएगा -121 वुड बी माय T27 का वैल्यू। T27 इज इक्वल टू -121। अब अगला क्वेश्चन है, इधर माइनस किया, बड़ा नंबर का साइन है बोल के -121 है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 के टेबल में जाने वाला नंबर। गॉट इट? डिविजिबल बाय 5 दैट मींस 5 के टेबल में जाने वाला नंबर। ओके फॉर एग्जांपल 3 डिजिट नंबर बोला है, 3 डिजिट चालू होता है 100 से, समझ रहे हो ना। 2 डिजिट बोलेगा तो 10 से चालू होके 99 तक जाएगा तो 2 डिजिट होता है। 3 डिजिट नंबर मेरा चालू होएगा 100 से और एंड होगा 999 पे 3 डिजिट, क्योंकि 1000 मेरा जाता है 4 डिजिट। 3 डिजिट नंबर क्या क्या है समझा? अब मेरे को मालूम है 3 डिजिट नंबर जो 5 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए। 5 के टेबल में जाने वाला नंबर मतलब जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है। 5 के टेबल में जाने वाला नंबर समझा, जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है। तो मेरा पहला नंबर तो 100 है, वो तो 5 में जा रहा है क्योंकि 0 है। सेकंड नंबर मेरा 105 हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा 110। पहला 3 नंबर मेरे को मिल गया, डॉट 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 लास्ट नंबर चाहिए। 999 का एंड वाला नंबर 9 है, 5 के टेबल में नहीं जा रहा है, 1000 में ले नहीं सकता है क्योंकि 4 डिजिट हो जाएगा। तो मेरा लास्ट नंबर वुड बी 995। कुछ डाउट है? लास्ट नंबर है 995। मेरे को यहाँ पे हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, मतलब क्या बोल रहा है 100 से 995 तक कितना 3 डिजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल काउंट करेगा 100, 105, 110, 115, 120, ऐसा कितने देर तक मैं काउंट करूँ? 995 तक कितना नंबर आएगा? तो मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है n। क्या फाइंड करना है? n। और ये जो लास्ट का नंबर 995 है ना, ये मेरा tn दिया है। tn का वैल्यू, पूरा tn का वैल्यू 995 दिया। पिछला सम देखोगे यहाँ पे मेरे को n का वैल्यू 27 दिया है, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया है। एंड का जो भी नंबर आएगा उसको tn बोलेगा। कुछ डाउट है किसी को? tn क्या है? कंफ्यूज मत होना n और tn में। ओके जब भी काउंट ऑफ नंबर पूछेगा तो तुमको n फाइंड करना है। ओके
अब मैं फॉर्मूला के पहले यहाँ पे लिखूंगा ये T1 दैट इज ए, ये T2 और ये मेरा Tn। अब मैं ज्यादा d में डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि d इज इक्वल टू 5 है। डिविजिबल बाय 5 बोला तो कॉमन डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है, अगर निकालना है तो निकाल देना T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 105 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 5। d मिल गया मेरा 5। फॉर्मूला लिखिएगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, मेरे को ये वाला n फाइंड करना है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, मेरे को ये वाला n बनाना है। ओके, तो यहाँ पे Tn का वैल्यू कितना है 995, कितना दिया है 995 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 100। अब मैं a का वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि मैं a प्लस में ना इधर लाके मैं माइनस करेगा, बाकी का मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको वैसे ही रखूंगा प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। पहला अभी 100 लेके आऊंगा तो 995 माइनस 100 दैट वुड बी 895। उधर मेरे पास बचा n माइनस 1 इंटू डी है। ओके, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 5 बराबर, d का वैल्यू मेरा 5। मैं n माइनस 1 को भी ओपन नहीं किया, मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। पहला 100 लिया, a को लेके आया वो बाजू, माइनस किया मैंने, माइनस किया, अभी ये 5 मल्टीप्लिकेशन है उसको लेके जाएगा और यहाँ पे मैं डिवाइड करेगा अपॉन 5। ये 5 आया, उधर से मल्टीप्लिकेशन वाला है, अभी ये कटिंग करूंगा मैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 3 39, 5 7 जा 35, 35 गया, ये बचा 4, 5 9 जा 45। 179 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 179 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 180। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है वही एक्सरसाइज का, दैट इज 3.2 का, वेरी इंपॉर्टेंट है। 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपीआर 16 एंड 29। मतलब क्या बोलता है, 11th टर्म का वैल्यू दिया है 16 और 21st टर्म का दिया है उन लोगों ने 29। ओके, और तुमको फाइंड करना है 41 टर्म। ओके ओके, कभी भी याद रखना 11th टर्म बोला है तो 11 से पहला नंबर क्या आता है 10 आता है। 11 से पहला 10 आता है तो तुम लोग लिख सकते हो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। कैसा आया वो बता दो। T11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर। T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। T11 का वैल्यू है 16, 16 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 10d। तो मेरा क्या हो गया a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। कैसा आया समझा। ओके, वैसे ही सेकेंड टाइम करते हुए डायरेक्ट ने 21 बोला ना तो a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर 2। ओके, एनी डाउट? नहीं तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है तो एक नंबर पीछे करो। फॉर एग्जांपल T30 बोला तो आंसर आएगा a प्लस 29d। T50 बोला a प्लस 49d। T10 बोला a प्लस 9d। T5 बोला a प्लस 4d। एक कम कैसा आया वो भी बताया मैंने। ओके, अब मेरे को फाइंड करना है क्या है a और d पहला। अभी यहाँ पे देखोगे इक्वेशन 1 और 2 में a सेम है। ओके, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 क्योंकि प्लस प्लस साइन है तो यहाँ पे हो गया a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। ओके, सब्ट्रैक्टिंग है मतलब एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ होता है लीनियर इक्वेशन में। ऊपर का इक्वेशन बंद करने का सेकंड इक्वेशन का ऑपोजिट साइन, a प्लस में तो माइनस, a प्लस में तो माइनस, a प्लस में तो माइनस, प्लस है माइनस है कट गया। 10 माइनस 20d, नया साइन है 20 का माइनस, माइनस 10d हो गया। ओके, और यहाँ पे मेरा हो गया 29 में से 16 गया तो 13 बचेगा। 4 और 9 13, बड़ा नंबर का साइन माइनस, माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। d मिल गया 13 अपॉन 10 मेरे को। कुछ डाउट है? अब a निकालना है मेरे को। d मिला, a निकालूंगा। a के लिए मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, 10d में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू
d is equal to 13 upon 10 in equation 1. इक्वेशन 1 लिखेगा a plus 10d is equal to 16. इक्वेशन 1 a plus 10 into d का वैल्यू है 13 upon 10 is equal to 16. d का वैल्यू है 13 upon 10, d के जगह पे सिर्फ 13 upon 10 डाला, बाकी सब वैसे ही रखा. ये 10 और ये 10 गया. a plus 13 is equal to 16. a is equal to 16 minus 13. a is equal to 3. तुमको a मिल गया, तुमको d मिल गया. अब मेरे को फाइंड करना है 41 टर्म. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. T41 is equal to a को पहला हाथ नहीं लगाओगे प्लस 41 minus 1 into d. d का वैल्यू कितना है मेरा 13 upon 10. ओके, T41 is equal to a plus 40 into 13 upon 10. 40 क्यों आया? 41 minus 1 किया 40 आया. 41 minus 40 और 13 upon 10. ये 10 गया, चल 0 गया, इधर 0 गया. T41 is equal to a plus 52 क्योंकि 13 2 दा 26, 26 2 दा 52. अब t a का वैल्यू लाऊंगा. T41 is equal to 3 plus 52. T41 is equal to 55. Okay, T41 is equal to 55. 3.2 question number 8. 11, 8, 5, 2 are in EP. Dot dot dot. ये AP के सीक्वेंस में कोई तो एक लंबा जाके एक नंबर है 1 minus 151. That is in this AP which term number is 151. मतलब जो 151 दिया है वो कितवा नंबर पे, मतलब n फाइंड करना है तुमको. Tn दिया है क्वेश्चन में -151. एंड में एक नंबर है 151. 151 तक आता है तो n कितना है? नंबर ऑफ नंबर्स, काउंट ऑफ नंबर्स बोलेगा. तो क्या फाइंड के क्वेश्चन में n फाइंड करना है. क्या फाइंड करने का है? n फाइंड करना है. a is equal to 11 रखा. d is equal to t2 minus t1 that is equal to 8 minus 11 that is equal to -3. a और d मिल गया. ओके, अब मेरा फॉर्मूला लिखेगा tn is equal to a plus n minus 1 into d. tn का वैल्यू है -151 is equal to a का वैल्यू लिखेगा n minus 1 into d. मैंने रुका के रखा फिलहाल क्योंकि ऐसा आएगा तो पहले a निकालने वाला, ये इधर से इधर आएगा, माइनस होगा. -151 प्लस 11 उधर से आया तो -11 हो जाएगा. -151 माइनस 11 इज इक्वल टू n minus 1. अब d का वैल्यू लाऊंगा दैट इज -3. ओके, एक एक करके जाना स्टेप में, सब एक साथ लेके नहीं आऊंगा. माइनस माइनस प्लस -162 और ये इंटू 3 था ना, वो इधर आया तो -3 होगा. डिवाइड -3 माइनस का प्लस नहीं होगा, माइनस है वो डिवीजन में जा रहा है. इधर बचा n minus 1. माइनस माइनस गया, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 1 बचा, 3 4 दा 12. 54 इज इक्वल टू n minus 1. 54 minus 1 उधर से उधर गया तो +1. n इज इक्वल टू 55. कुछ डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे सिर्फ d फाइंड करने बोला. ओके, in an AP 17 term is 7 more than the 10th term. 17th term is 7 more than its 10th term. स्टेटमेंट है 17th term is 10 more than the 10th term. ओके, सबसे पहले T17 निकालेंगे. T17 is equal to a plus n minus 1 into d, that is a plus 17 minus 1 into d, that is equal to a plus 16d हो गया T17. ओके, अब ये अगला है मेरा क्वेश्चन. क्या है अगला? 10th टर्म निकालूंगा मैं. 10th टर्म क्या हो गया? T10 is equal to a plus 9d हो गया. 10th टर्म हो गया a plus 9d हो गया. ओके, अब मैं ये दोनों को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एक बाजू में घुमाऊंगा. इसको मैं इक्वेशन 1 रख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 2. ओके, अब मेरा ये क्वेश्चन है 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म. 17 टर्म में a प्लस 16d, बराबर. 17 टर्म क्या है? a प्लस 16d. ओके, 7 मोर देन मतलब +7 हो गया. एंड 10th टर्म दैट इज a प्लस 9d. किसी को डाउट है? ऊपर का स्टेटमेंट एक बार देख लो तुम लोग. किसी को डाउट है तो मेरे को बोलना.
a प्लस 9d समझा तुम लोग को? हाँ। 17 टर्म को मैंने लिखा a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d लिखा. ओके सर ओके अब ये स्टेटमेंट है 17th टर्म is 7 more than its 10th टर्म बोला है बराबर. 17th टर्म इज a plus 16d is मतलब इक्वल टू 7 मोर देन जो भी बोला है ना प्लस 7 है वो एंड में लिखेगा याद रखना. और 10th टर्म a plus 9d. ओके अभी दोनों बाजू में a है इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में. ओके प्लस ए कट जाएगा क्योंकि ये प्लस ए इधर आएगा तो माइनस ए होगा. a माइनस ए 0 हो जाएगा. याद रखना इक्वल टू के दो बाजू में सेम चीज दिख रहा है और सेम साइन दिख रहा है तो कटेगा. और इक्वल टू के एक बाजू में रहेगा तो ऑपोजिट साइन चाहिए है कटने के लिए. ओके फॉर एग्जांपल ये प्लस ए इधर आता तो माइनस ए होता था. a माइनस ए 0 होता था. अब यहाँ पे हो गया 16d है. 9d को उधर से यहाँ पे लाया माइनस 9d इज इक्वल टू 7. 7d is equal to 7, d is equal to 7 upon 7, d is equal to 1. Okay? कुछ डाउट है?